हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। पहली बात तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम शब्द नहीं है, ये अलग अलग हैं। रेजिस्टिविटी मैं आज ही अभी आगे समझाऊंगी। पहले रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो समझते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो देखिए, हमारी रेजिस्टेंस को हमारे चार फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी हमारे कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितनी हमारे कंडक्टर की लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस हमारी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को दुगना कर दूं तो रेजिस्टेंस भी दुगनी हो जाएगी, और कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस भी मेरी हाफ हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शन, देखिए इसको ना हम इस तरह से लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दूंगी तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, और अगर इसे हाफ कर दूंगी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो शॉर्ट लेंथ ऑफ हमारी थिक वायर होती है वो हम यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस, और लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर यूज़ करते हैं फॉर हाई रेजिस्टेंस। समझ गए आप? तीसरा हमारा जो मैटर इसे इफेक्ट करता है, जो फैक्टर अफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ मटीरियल। नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। तो कैसे होता है हमारा, जैसे कि नाइक्रोम और कॉपर। नॉर्मली हमारे घरों में जो वायर होती हैं वो एल्यूमिनियम की या कॉपर की होती हैं। अब जो हमारा एक और बहुत अच्छा अलॉय होता है वो नाइक्रोम होता है। तो अगर हम कॉपर और नाइक्रोम के उसको मटेरियल को कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। नाइक्रोम की वायर की रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में 60 गुना ज़्यादा होती है। अब हमारा जो चौथा फैक्टर इसे इफेक्ट करता है वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमारा जो टेम्परेचर है, जितने भी हमारे प्योर मेटल्स हैं, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये जो चार फैक्टर हैं ये डिटरमाइन करते हैं हमारे रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस के बाद हमारी एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं रेजिस्टिविटी हमारी क्या है। देखिए, जो रेजिस्टिविटी होती है वो हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम शो करते हैं अपने सिंबल स्मॉल p से, इस तरह से। तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी मैं समझा रही हूँ आपको क्या है। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये अभी अभी मैंने आपको चार फैक्टर जो समझाए हैं उनमें से है। अब जो SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, वो होती है ओम मीटर। मैं आपको ये SI यूनिट क्यों बता रही हूँ कैटेगोरिकली, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर की यूनिट है वो मीटर होनी चाहिए। अगर वो सेंटीमीटर या किलोमीटर है तो हम उसे कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा SI यूनिट ओम मीटर है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे मीटर में कन्वर्ट करें। अगर हमने उसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करा तो हमारी वैल्यू गलत निकलेगी।
समझ गए आप? तो अब हमने एक नई टर्म करी जो है रेजिस्टिविटी। अब इसको हम लिटरल डेफिनेशन के उसमें बोलें तो रेजिस्टिविटी क्या है? The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। ये मैंने लिटरल डेफिनेशन बुक में से आपको पढ़ के बताई है। अब इसको आप रट लो या आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में करो तो आपकी, अगर आपको रेजिस्टिविटी की ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही, आप रेजिस्टिविटी के लिए ये फॉर्मूला लिखो, ऐसा यूनिट लिखो, आपको नंबर 1 बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। अब जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी सब्सटेंस के लेंथ पर या थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उस सब्सटेंस की नेचर पर और उस सब्सटेंस के टेम्परेचर पर। तो जैसे हमारा सिल्वर है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नाइक्रोम की 110 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इसमें सिलिकॉन की हमारी रेजिस्टिविटी होती है 2300 ओम मीटर। तो ये इतनी वेराइड होती हैं। इंसुलेटर्स जैसे कि एबोनाइट है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻15 टू 10⁻17 ओम मीटर। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो जितने भी हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ध्यान रखना है इस बात को। दूसरा, जो हमारे अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में हमारे जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जितने भी हमारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं जिनमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, चाहे आपका गीज़र है, चाहे हीटर है, या फिर चाहे आपका और क्या हो सकता है, आपकी आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन है, इन सब में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का होता है। क्यों? नाइक्रोम हमारा एक अलॉय होता है। इन कंपैरिजन टू आयरन और कॉपर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। हाई रेजिस्टिविटी की होने की वजह से ये हमारा जो अप्लायंस है, अगर इसमें नाइक्रोम लगा है तो ये बर्स्ट नहीं होता, कस्टमर के लिए, यूज़ करने वाले के लिए सेफ होता है। और ये, इसको हम साइंस की भाषा में हम बोले तो क्या होता है, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बर्न नहीं होगा हाई टेम्परेचर पर। इसी तरह कुछ हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। समझ गए आप? इस तरीके से हमारा रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट जो है वो काम करता है। अब जो रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल होते हैं, बच्चों को उनको करने में बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूँ, रेजिस्टेंस आपको गिवन होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बात आती है एरिया की, जो बच्चे इसका न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। यहाँ पर एरिया से मतलब क्या है? यहाँ पर एरिया से मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का आपका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का आपका फॉर्मूला होता है πr²। अब आप इतने बड़े बच्चे हो कि मैं मानकर चलूंगी कि आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू या तो 3.14 लगाएंगे या 22/7 लगाएंगे, ये आपको खुद से लगानी है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।